एपिसोड की शुरुआत होती है एक कॉन्फ्रंटेशन से। मंगल कुसुम से नील के पास मिले गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सीधा सवाल करती है। मंगल को पूरा शक है कि नील ने ये गहने चुराए हैं, लेकिन अपने पोते को बचाने के लिए कुसुम एक बड़ा झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसने खुद ये ज्वेलरी नील को दी थी। मंगल ये मानने से इनकार कर देती है और कुसुम को वार्न करती है कि नील की छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना उसे फ्यूचर में बड़ा क्रिमिनल बना देगा। ये सुनकर कुसुम को गुस्सा आ जाता है और वो मंगल पर ही इल्जाम लगाती है कि वो नील को हमेशा सौतेले बेटे जैसे ट्रीट करती है, और इस सारे झगड़े के बीच नील वहां से साइड हो जाता है। बाद में मंगल को ईशाना पर शक होता है। वो चेक करती है और देखती है कि ईशाना की सारी दवाइयां डस्टबिन में हैं। मंगल समझ जाती है कि ईशाना ने दवा ना खाने का और चोट का झूठा नाटक किया है। वो ये सब जेलसी में कर रही है क्योंकि उसे डर है कि नील उसकी जगह ले लेगा, और इस बारे में कॉल पे भी बात कर रही होती है तो मंगल सुन लेती है। तभी मंगल और उसकी माँ बात कर रही होती हैं कि बीच में नील आ जाता है और उससे कुर्सी गिर जाती है और सीधे लगती है मंगल की माँ को। जब मंगल सॉरी बोलने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है, और मंगल की माँ तभी उसे चेतावनी दे देती है कि आदित्य से तो तुम बच के निकल गई, लेकिन ये खून का रिश्ता तुम्हारा खून पी जाएगा। मंगल भी डिसाइड करती है कि वो मसूरी वापस नहीं जाएगी क्योंकि ईशाना नहीं चाहती, और यही अपने जीवन के लिए यही कुछ करेगी। इसी बीच नील और अदित के बीच एक इमोशनल सीन होता है जहां पर अदित की गाड़ी नील बनाता है और अदित उसे गले लगा लेता है। बाद में पता चलता है कि सौम्या ने उसे गाड़ी खराब होने की बात बताई थी, जो कि सौम्या की चाल है नील को मंगल से दूर करने के लिए। अगले दिन सौम्या ऑफिस का काम कर रही थी, साथ ही उसे खर्च की भी टेंशन है, इसीलिए वो इस हालात में भी काम कर रही है। ये बात वो कुसुम से कहती है कि तभी वहाँ मंगल पैसे लेके आ जाती है अपने बच्चों के खर्च के नाम पर, और साथ ही मंगल फैसला भी सुनाती है कि अब वो मसूरी नहीं जाएगी और यही आसपास दूसरे घर में रहेगी। लेकिन सौम्या मन में कहती है कि तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, तुम इस घर से अकेली जाओगी। तो क्या होगी सौम्या की अगली चाल मंगल को घर से बाहर निकालने की? तो दूसरी तरफ लक्ष्मी का ये लुक देख के केके का मुंह खुला रह जाता है। उसके बाद दादी और करण कहता है कि अब तुम चश्मा नहीं पहनोगी क्योंकि तुम ऐसी ज्यादा सुंदर हो। लक्ष्मी चाय बना रही होती तभी कोई उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो कार्तिक को ये बात बताती है, तभी बरखा वहां आ जाती है और धमकी देती है कि कार्तिक से दूर रहो। इधर दादी और करण उनकी दवा के लिए बाहर जाते हैं और लक्ष्मी घर पर अकेली होती है कि तभी कोई खिड़की पर पत्थर मारता है और रेडियो में भी अजीब सी आवाज आती है। लक्ष्मी बार पूछती है कि कौन है, तभी पीछे से व्योम आ जाता है और पता चलता है सीक्रेटली वही लक्ष्मी पर नजर रख रहा था और अपनी बेइज्जती का बदला आज वो लक्ष्मी से लेगा। और तभी पीछे से वो लक्ष्मी पर अटैक कर देता है और उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है। बेचारी लक्ष्मी खुद को बचाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रही होती है। उधर दादी को भी अजीब सी घबराहट होती है। इधर लक्ष्मी भी खुद को बचाती रहती हैं कि फाइनली एक नाइफ से हमला करते करते रुक जाती है कि तभी उधर से किसी की आवाज आती है। व्योम भाग निकलता है। दादी और करण वापस आ जाती हैं और लक्ष्मी भागती हुई करण को गले लगा लेती है। लक्ष्मी इस इंसिडेंट से बहुत डर जाती है। तो क्या करण पता लगा पाएगा कि आखिर लक्ष्मी की ये हालत व्योम ने की है?